नाज़िम, ट्राम सर्विस की बात कर ली जाए तो पंजाब में लाहौर शहर में पाकिस्तान की पहली ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज़ होने जा रहा है। ट्राम हमारे सामने मौजूद है। इसका एक डेमो टेस्ट ट्रायल भी लाहौर की सड़कों पे आपने देखा कैनाल रोड पे कि इसका डेमो टेस्ट ट्रायल किया गया। ये सर्विस क्या है, ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये चलेगी कैसे, इस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? मेरा ताहा खान। ताहा साहब, ये आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है, कंपनी क्या है? जी जी बिल्कुल। बेसिकली ये नोरिंको इंटरनेशनल ने हमारी पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन से इसको पाकिस्तान में मंगवाया। ठीक ये है। फर्स्ट सेट एक अभी पाकिस्तान में आया एज ए ट्रायल बेस पे चलाने के लिए। तो इंशाल्लाह ये कैनाल रोड पे ठोकर से हरबसपुरे तक का इसका सुजेस्ट किया गया रूट, लेकिन स्टार्टिंग में डिफरेंट रूट पे इसको चला के देखा जाएगा, जहाँ पे फिर इसकी विजिबिलिटी बनेगी वहाँ पर इसको ड्राइव तो करें। यानी ये मजीद भी आएंगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल, ये मजीद भी ये आएंगी। टेक्नोलॉजी क्या है? ये बेसिकली पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, हाइब्रिड है, क्या है? ये बेसिकली SRT या सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये एक टोटली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ट्रैम है। इलेक्ट्रिक ट्राम है। इसके अंदर किसी किस्म का ईंधन, पेट्रोल, डीजल किसी भी किस्म का यूज़ नहीं होता। यानी माहौल को भी साफ माहौल रखेगी। के ये हमारी मोहतरमा CM साहिबा मरीम नवाज साहिबा का ये विजन था कि हमने अपने पंजाब को इको फ्रेंडली बनाना है। क्योंकि स्मोक बड़ी देखी यार एग्जैक्टली, हमने। ये उसी विजन को आगे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक टोटल ट्रैकलेस तो ट्रैम है। इसके चार्जिंग स्टेशन बनेंगे जहाँ पे ये चार्ज होगी? जी बिल्कुल। इसके अंदर 2 टाइप्स की चार्जिंग सिचुएशन होती है। एक तो इसमें ये होता है कि आपने फास्ट चार्जिंग है, जो कि इसको ठीक है। अप साइड से अटैच करके फास्ट चार्ज किया जाता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10 मिनट्स में 25 किलोमीटर्स की चार्जिंग देता है। ठीक है। और एक इसका चार्जिंग ऑप्शन होता है निचली साइड पे, जो कि 2 आवर्स की फुल चार्जिंग कैपेसिटी देता है। और वो फिर वेट के लिहाज से होता है, कितने पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, क्या AC का इसके अंदर टेम्परेचर सेट किया गया, लेकिन वो मैक्सिमम और मिनिमम 70 to 80 किलोमीटर्स का एवरेज देती है। ये एक चार्ज में 70 to 80 किलोमीटर जी चलेगी? बिल्कुल 70। बाकी यही चीज़ है कि ये टोटल डिपेंड कर रहा होता है आपके पैसेंजर्स पे, यानी यूजेज पे, लोड कितना लोड पड़ा, कितना इसमें क्योंकि पड़ा है। जितना लोड पड़ेगा उस हिसाब उस से वो हिसाब कैपेसिटी से। जो इंजन की है वो यूटिलाइज होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ठीक है। अंदर चलते हैं जी, हम इसको। बिल्कुल, ये ज़रा आपको ट्राम सर्विस, इसका जो मेन एक जो फीचर है वो ये है कि ये एक टोटली ट्रैकलेस ट्रैम है। इसके कोई ट्रैक इसके नहीं लिए चाहिए? जिस तरह आपने देखा हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए, मेट्रो बस के लिए एक स्पेसिफिकली ट्रैक बनाना पड़ता है। हमारी ट्रेडिशनल रेल लाइन जिसको कहते हैं कि ट्रेन को चलाने के लिए लाइन बनाई जाती है, इसमें इस तरह का किसी भी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं है। ये एक टोटली ट्रैकलेस ट्रैम है। इसके अंदर टायर्स इंस्टॉल किए गए, ये आपको कैबिन्स नज़र आएंगे यहाँ पर। ये टायर्स हैं इसके अंदर, टायर्स हैं। रबड़ के जो टायर्स होते हैं जो हमारी गाड़ियों बाइक्स में लगे होते हैं। ठीक है। ये उसी रैंडम ट्रैक पे ही ऑपरेट होगी। तो इसके लिए कोई ट्रैक नहीं चाहिए? इसके लिए किसी किस्म का सिर्फ track रोड नहीं। चाहिए? सिर्फ आपको रोड, कारपेटेड रोड चाहिए? कारपेटेड अच्छा रोड चाहिए ना, ये भी ज़रूरी है क्योंकि एक मसला हो यहाँ पे गड़े पड़ जाए हाँ, तो exactly। ये तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अंदर चलते हैं जी। प्लीज़ आइए। ये ऑटोमेटेड डोर्स हैं इसके, इसके ऑटोमेटेड डोर्स हैं। और इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके सिटिंग अंदर- कैपेसिटी? इसके अंदर ये है कि टोटल हमारी ट्राम के अंदर एक टाइम पे 250 से 300 पैसेंजर ट्रैवल करेंगे। लेकिन आपने वही चीज़ इंटरनेशनली जितनी भी ट्राम्स आपने देखी होंगी, विजिट की होंगी, उसके अंदर खड़े होने की स्पेस ज़्यादा होती हाँ, है yes। और सीटिंग एरिया होता है या कम तो होता है। बुजुर्गों के लिए या तो मजदूर लोगों के लिए। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर बनाया गया। साइड पे कुछ सीट्स हैं जो फोल्डेबल्स हैं। इसके ऊपर आपको व्हील चेयर का स्टिकर भी काफ़ी जगहों पे आगे लगा होगा, मार्क हुआ हुआ है कि ये व्हील चेयर के लोगों के लिए स्पेसिफाइड जगह है, यानी डिसेबल्ड लोगों के लिए। डिसेबल लोगों के लिए व्हील चेयर पार्क करके कर लें। और बाकी तो ये कि- व्हील चेयर एंटर कैसे होगी? एंटर इसी तरह होगी कि इसकी विजिबिलिटी बनाएंगे, इसका ट्रैक थोड़ा सा एक स्टेप बनेगा जहाँ पर भी इसका बनेगा। स्टॉप बनेगा, हाँ। जहाँ पर भी इसका स्टॉप आएगा वहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे, तो वो फिर बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ बन जाएगी इस चीज़ की। ठीक है। और ये इसका ड्राइवर कैबिन है? ये एग्जैक्टली इसका ड्राइवर कैबिन है। ये फिलहाल के तौर पे बंद है अच्छा, लॉक है। हाँ, चाइनीज इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। तो वो मेरे ख्याल से कहीं विजिट भी गए होंगे आगे। बिल्कुल ठीक है। आप बैठे हैं, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान में आवाम के लिए ज़रूरत है। और ये कि ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है, तो हमें बहुत खुशी है कि हम हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। पूरी दुनिया में हमारे पास ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल जी। मैं वैसे बेसिकल मैं भी बहुत दुनिया में घुमा हूँ, जापान में गया हूँ, इंग्लैंड में गया हूँ। जापान का तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या बात है। तो लेकिन ये है कि वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने ये सोचा है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छा है। यानी शहरी भी खुश हो रहे हैं जी देख के, उनको लग रहा है कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम एक्सपो सेंटर में हमें यही रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, पॉजिटिव रिस्पांस है। ये क्या है जी?
ये बेसिकली टायर इसके कवर्स हैं, इसके नीचे यहाँ टायर पे है। हाँ जी। अब इसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो उसमें हम लगेज रख सकते हैं कि हमने जगह ज़ाया नहीं होने दी, और एक ये है कि जैसे मैंने बताया कि स्टैंडिंग स्पेस ज़्यादा तो खड़े होकर इसको होल्ड करके आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है टोटल? इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 32.3 मीटर है। 32.3 मीटर, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो टर्निंग रेडियस है जिसे हम कहते हैं कि हमने यू टर्न अगर हमने गाड़ी को डलवाना है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें कि 32.3 मीटर्स को अगर आप यू टर्न डलवाएं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा रेडियस चाहिए। लेकिन इसको जहाँ जहाँ से इसके जो कैबिन्स अटैच किए गए वो इस मैकेनिज्म से किए गए हैं कि इसको जस्ट 15 मीटर्स के रेडियस पे आप यू टर्न नहीं यार, एग्जैक्टली ये 15 मीटर के रेडियस पे यू टर्न ले सकती है। एग्जैक्टली, इसलिए तो लाहौर के अंदर चलने के लिए फिजिबल हाँ, वरना तो ये फिजिबल ना होती ना कि टर्न कहाँ से लिया जाएगा। और ये 2 वे ड्राइव है? जी ये 2 वे ड्राइव, इस साइड पे भी इसका ड्राइवर कॉपरेट है और इस साइड पे हाँ, क्योंकि एक जहाँ पे ये ट्राम चल रही है या ट्रेन चल रही है वहाँ पे 2 वे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने गाड़ी घुमा के वापस नहीं लेकर आनी, दूसरी साइड पे भी चल सकती है। अच्छा ठीक है। और ये टोटली मॉनिटर्ड है? एग्जैक्टली, अंदर से बाहर से आपको चारों साइड पर ट्रैम के कैमरास और सेंसर्स इंस्टॉल नज़र आएंगे, जो कि जब भी हमारा ड्राइवर ड्राइव करेगा तो उसको 360 आपका ट्रैम का व्यू दिखाई दे रहा होगा, इतना मॉनिटर वहाँ पर हो रहा होगा। यानी एक बड़ी अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि क्योंकि हमने बहुत से ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अपने दिखाए हैं, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब आते हैं तो वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसको क्योंकि मिस यूज़ करते हैं तो वो सब कुछ दिख रहा होगा। और अगर कोई मुश्तबा शख्स या कोई ऐसा शख्स जो कोई गलत हरकत करता है, ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद होंगी, बुज़ुर्ग भी मौजूद होंगे, कोई गलत हरकत करता है तो वो भी मॉनिटर होगा, वो भी मॉनिटर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होगा, उस टाइम पे आपको एक एक चीज़ की फुटेज मिल सकती है। तो ये, और इसके अलावा ये है कि इसके जितनी भी ट्रैम है ये सारी सेंसर्ड है। इट मीन्स कि आपके जितने टायर्स हैं, इसके टायर में किसी एक टायर के अंदर भी अगर थोड़ी सी हवा भी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो वो डिस्प्ले मीटर पे आपको बताएगा और उस चीज़ को फिर वो पहले ही मॉनिटर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आए जी, ज़रा एंड तक देखते हैं। लाहौर में पहली आने वाली ट्राम सर्विस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कैसी लगी आपको ये ट्रेन? जी अभी तो जनाब बैठे हैं इसमें, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी और लग्जरी, इंशाल्लाह चलेगी तो बताते हैं सर आपको। चलो ये भी अच्छी बात है। ज़रा ताहा साहब हम भी बैठ के चेक करें ये कंफर्ट लेवल इसका जो है वो क्या है। तो कंफर्ट लेवल इज़ वेरी गुड। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये नॉर्मली जिस तरह हमने बात की है कि यहाँ पे बुज़ुर्गों ने बैठना है नॉर्मली, या डिसेबल्ड लोगों ने बैठे या ख़वातीन बैठेंगी, तो उसके लिए कंफर्ट लेवल इज़ गुड। और ऊपर से ये जितनी भी ट्रैम है ये हमारी टोटली एलुमिनियम स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर बनी हुई है, तो जिसकी वजह से कि जिस तरह हमारी जो बाहर नॉर्मल बसेज हैं, एक बस की जो लाइफ एवरेज होती है वो 20 to 25 ईयर्स की होती है, इसकी लाइफ एवरेज 30 to 35 ईयर्स है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है। अच्छा, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है या जापानीज़ टेक्नोलॉजी? ये टोटली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। इससे पहले इन्होंने दुबई में एक ART के नाम से इनका प्रोजेक्ट है, नोरिंको इंटरनेशनल का ही, ये बड़ा सक्सेसफुली वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। वहाँ पर भी जब ये स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में उन्होंने वीकेंड्स पे ये स्टार्ट किया था कि जस्ट वीकेंड पे ये सर्विस देते थे, लेकिन वो इनका पैसेंजर फ्लो और उसकी एक विजिबिलिटी वहाँ पर देखते हुए फिर वो उसको वीक डेज़ पर भी स्टार्ट किया। पैसेंजर फ्लो तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब मेट्रो का आगाज़ हुआ तो बहुत सी तनकीद भी थी, लेकिन उसमें जो पैसेंजर फ्लो आया वो आज कामयाब प्रोजेक्ट। बिल्कुल इसी तरह है। इसी तरह देखें ना, ऑरेंज लाइन मेट्रो देखें, जब स्टार्ट हुई तब से लेकर अभी तक किस कदर उसका एक दिन के अंदर 2,75,000 अफराज पर सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह हमें इस चीज़ की भी यही उम्मीद है कि जब ये चलेगी तो उसमें मैक्सिमम पैसेंजर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हमारे डायनामिक्स को देखते हुए यहाँ पे AC बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर मेट्रो बस की बात कर लीजिए तो वो भी टेक्नोलॉजी है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एयर कंडीशनर का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेदर और ऊपर से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये ऐसा क्लाइमेट कंट्रोल क्या है AC का? बेसिकली इन्होंने इसके अंदर जो AC इंस्टॉल करना है वो हमारी टोटली वेदर के मुताबिक करेंगे, हुआ होगा, क्योंकि जो हमने जब इसको वहाँ से ऑर्डर करना है, नोरिंको इंटरनेशनल जब चाइना से इसको करवाएगा तो ये टोटली हमारे मुताबिक इसको डिज़ाइन। क्योंकि आपने कहा दुबई में भी चल रही है तो वहाँ भी वेदर प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी वेदर होगा। वहाँ के जो AC यूज़ हुए हैं वो दुबई के मुताबिक हुए हैं, वहाँ के वेदर के मुताबिक। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ये अंडर कंसिडरेशन है ये चीज़ कि हमारी जो सी भी चीज़ें हों वो हमारी पब्लिक को मद्देनज़र रख के, हमारे वेदर को, हमारी पब्लिक को, जिस तरह हमने फोम चेयर्स की बात की, ये अब देखेंगे कि अगर ये हमारे लाहौर में यूज़ होने वाली चीज़ है तो ये फोम पे आएगी, वरना ये नहीं लगेगा, अदरवाइज ये फोम यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे ये पैसेंजर्स ये वरना ये फट जाएगा और जब फटेगा तो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये सारा कुछ हमारे मुताबिक ही डिज़ाइन करके स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए भेजेंगे। बहुत शुक्रिया ताहा साहब, आप अपडेट करते हैं। यहाँ पे कुछ शहरी हैं, कैसे हैं आप?
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी आपको ये ट्राम? बेसिकली मैं नेस्पाक से हूँ और हम लोग ही इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं और सारा अच्छा, तो बताएं ना भाई क्या स्टडी हुई? अच्छा बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है जिसमें ये ट्राम आई है इसको लाहौर के लिए गुजरांवाला के लिए जो E30 का विजन है उसी के तहत जो है ये बसेस जो हैं ये जो ट्राम है पाकिस्तान में आई है, ये एक्सपो में लगी है। बेसिकली ये चाइना से ही आई है और इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 1 अरब से ऊपर की है, विच इज़ फार लेस दैन जो ऑरेंज लाइन पे भी हम इस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है और जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो 270 लोगों की है और ये टोटली इलेक्ट्रिक है। इसका ये एडवांटेज है कि ये एक चार्ज के ऊपर 40 किलोमीटर से इसकी रेंज है, एक दफ़ा चार्ज होगी और ये 40 किलोमीटर चलेगी। अभी ये जो येलो लाइन का प्रोजेक्ट तो है ये रिचार्ज कैसे होगी? रिचार्ज चार्जिंग स्टेशन से होगी। वो ये वहीं स्टेशन बनेंगे, अगर कैनाल पे चलती हो तो कैनाल पे ही स्टेशन उसके बनेंगे? बोथ एंड्स के ऊपर जो स्टेशन होंगे दोनों तरफ। हरबंसपुरा पे भी एक स्टेशन होगा और एक जो है हमारा जिनार टर्मिनल होकर वहाँ पे स्टेशन होगा। तो इसकी जो रेंज है वो हमारा जो रूट है वो 26 किलोमीटर का और इसकी 40 किलोमीटर की रेंज है और जो इसकी रेंज है वी कैन इन्हांस इट, वो बैटरीज इसके अंदर कस्टमाइज हम करवा सकते यानी हैं। राइट नाउ ये सिर्फ एक साइड कवर कर सकती है? नहीं वो हम क्योंकि आपके ये रूट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके रिक्वायरमेंट है जैसे 50 किलोमीटर की तो जो बैटरी साइज़ है वो चेंज हो जाता है, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट अपग्रेड हो जाता है। स्पेसिफिकेशन सारी यही रहेंगी लेकिन जो बैटरीज हैं वो चेंज हो जाएंगी और अकॉर्डिंगली अगर मुझे 80 किलोमीटर की रेंज चाहिए होगी तो 80 किलोमीटर के हिसाब से अपग्रेड हो जाएगी। तो ये कब तक लाहौर की सड़कों में हम देखेंगे? बहुत जल्द वर्किंग इसके ऊपर हो रही है, फिजिबिलिटीज़ हो रही तो है। जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं उसका एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये कैनाल रोड पे बनना है। कैनाल रोड वो जगह है जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा इशू ये है कि ये मामला लास्ट टाइम भी सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ से आया कि दरख्त नहीं काटते। जब आपका ऑरेंज लाइन ट्रैक बन रहा था तब भी ताख़ीर हुई क्योंकि आप दरख्त नहीं काट सकते। तो अभी अगर इसके लिए स्टेशंस बनेंगे तो उस पर आप क्या करेंगे? दरख्त तो काटने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। बेसिकली अभी नेस्पाक ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर केनाल रोड के ऊपर जो ग्रीन कवर है उसके नाम पे एक ड्राइव की थी और जियो टैगिंग की है। जितना भी ग्रीन कवर है अलोंग केनाल फ्रॉम हरबांसपुरा टू ठोकर इसके ऊपर जितनी भी ट्रीज़ हैं उनकी हमने जियो टैगिंग की है और उसका ग्रीन कवर भी हमने देखा और हमारा अगर ये प्रोजेक्ट अलोंग द केनाल होगा तो हम एक भी दरख्त को डैमेज नहीं करेंगे। हम इस को यहाँ अंडरग्राउंड टोटली ले जाएंगे, इसको कट एंड कवर में बनाएंगे सो डैट कि हमारा एक भी दरख्त जो है वो डैमेज नहीं होगा। इसीलिए हम इसकी फिजिबिलिटीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन डिस्कस हुए हैं, गवर्नमेंट को प्रेजेंट हुए हैं। अंडरग्राउंड मतलब ये ट्राम सर्विस अंडरग्राउंड चली जाएगी? ट्राम सर्विस बिल्कुल ऐसे है। तो ये अंडरग्राउंड हो जाएगी तो उस केस में उससे तो फिर लागत भी बढ़ जाएगी। नहीं हम कट एंड कवर में जा रहे हैं, वही नंबर ऑफ ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन जा रहे हैं कि हम मिनिमम कॉस्ट के ऊपर शहरियों के लिए एक अच्छी से अच्छी सर्विस चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, नेस्पाक के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस पर फिजिबिलिटी स्टडी की है। ओवरऑल ये ट्राम सर्विस जो है लाहौर शहर में आएगी। अगर आप इसको देखें तो एक खूबसूरत ये ट्राम है जो लाहौर शहर की सड़कों पे आप इसको देखेंगे बहुत जल्द। ये सामने आपकी हाइब्रिड बस है जिसका हमने आपको बाकायदा तौर पे डेमो दिखाया था। लाहौर की सड़कों पे ये चलती है ये ट्राम सर्विस, क्योंकि दोनों अतराफ पे इसका ड्राइवर्स एंड है। दूसरी साइड से हम दाखिल हुए थे और जिस साइड से हमने एग्ज़िट किया है तो वहाँ पे भी इसका जो है वो आपका ड्राइवर बूथ मौजूद है।